हेलो एवरीवन। आज हम जेई मेन 2023 का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें मुझे रिमाइंडर फाइंड करना है 5 रेज़ टू पावर 9 को 11 से डिवाइड करने पर। तो मैं ट्राई करूंगा कि इस 5 रेज़ टू पावर 99 को 11 के मल्टीपल के नियरेस्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करूंगा। अब जैसे कि 5 है, 5 को 11 से डिवाइड करने पे 5 रिमाइंडर आता है। लेकिन अगर मैं 5 5 जा 25 कर दूं इसको, तो 25 को अगर 11 से डिवाइड करूं तो 3 रिमाइंडर बचेगा। तो मैं मतलब छोटे से रिमाइंडर के मतलब प्लस स्मॉलेस्ट रिमाइंडर की फॉर्म में लिखने की कोशिश करूंगा। तो 5 रेज़ टू पावर 99 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 5 रेज़ टू पावर 98। अब 5 रेज़ टू पावर 98 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 25 रेज़ टू पावर 49। अब देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ। अभी मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 11 से, तो यहाँ पे हम 11 लिख लेंगे, 11 लिख लेंगे। फाइंड कर रहे रिमाइंडर, तो मैं आगे से रिमाइंडर लिख दे रहा हूँ ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर मैंने रिमाइंडर लिख दिया है। अब आप देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ रिमाइंडर 5। 25 को मैं लिख सकता हूँ 22 प्लस 3 रेज़ टू पावर 49 डिवाइडेड बाई 11। राइट। अब एक फंडा है, एक कॉन्सेप्ट आता है, वो हालांकि बाइनोमियल थ्योरम का ही कॉन्सेप्ट है, उसको थोड़ा डायरेक्टली एक ट्रिक के रूप में हम यूज करने वाले हैं। अगर मुझे रिमाइंडर फाइंड करना है m इंटू एन प्लस पी डिवाइडेड बाई एम का, यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि m इंटू एन जो है वो m का मल्टीपल है। तो इसको हम डायरेक्टली लिखेंगे रिमाइंडर व्हेन p इज डिवाइडेड बाई m। तो यहाँ पर वही है, 22 इज द मल्टीपल ऑफ 11, तो इसको मैं लिख लूंगा रिमाइंडर 5 3 रेज़ टू पावर 49 डिवाइडेड बाई 11। अब मैं फिर से इस 3 को इस तरीके से ब्रेक करूंगा कि ये 11 के मल्टीपल के करीब हो जाए। तो इसको मैं लिख सकता हूँ रिमाइंडर। अब मैंने क्या किया, 3 रेज़ टू पावर 49 को मैंने क्या लिखा, 3 को कॉमन ले लिया, और ये 3 रेज़ टू पावर मैंने लिख लिया 48 डिवाइडेड बाई 11। अगेन मैं ये प्रोसेस करता रहूंगा। ये 15 हो गया, और ये हो जाएगा 9 रेज़ टू पावर 24 डिवाइडेड बाई 11। करता रहूंगा ये प्रोसेस रिमाइंडर। अब देखिए, 9 को मैं क्या लिख लूंगा, 11 माइनस 2 रेज़ टू पावर 24 डिवाइड बाई 11। इस तरीके से मैंने एक्सप्रेस कर लिया इसको। अगेन अब मैं इसको लिखूंगा रिमाइंडर। 15 को ऐसे रहने दिया। यहाँ पे देखो 11 जो है 11 का मल्टीपल है, तो इसको इग्नोर किया, तो ये -2 रेज़ टू पावर 24 हो गया। अब अगेन मैं इस तरीके से इसको ब्रेक करता रहूंगा। तो ऐसी 2 की कौन सी पावर है जो 11 के मल्टीपल के बहुत करीब हो जाए। तो चलिए करते हैं इसको। अगेन 11 से डिवाइड करते रहेंगे हम। अब 2 की पावर 24 है, 2 टू जा 4 टू जा 8, तो इसको लिख लेंगे हम 8 डिवाइड बाई 11। अच्छा, देखते रहिएगा, ये हो जाएगा रिमाइंडर। अब 8 है, इसको मैं 11 - 3 लिख लूंगा फिर से। 11 - 3 में मैं डायरेक्टली -3 लिख रहा हूँ अब, क्योंकि हम ये प्रोसेस को बार बार कर चुके हैं और मैं नहीं चाहता कि आप लोग बोर हो जाएं। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर 3 3 जा 9, अगेन ये ब्रेक हो जाएगा, और ये रिमाइंडर फिर से ये यही सेम साइकिल चलने लगेगा। 15 9 रेज़ टू पावर 4 अपॉन 11। अब इस 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 को 11 - 2 लिख लूंगा, तो ये हो जाएगा -2 रेज़ टू पावर 4 अपॉन 11। अब आप देखेंगे 2 रेज़ टू पावर 4 होता है 16, तो ये हो जाएगा रिमाइंडर 15 इंटू 16 डिवाइड बाई 11। अब मैं क्या करूंगा, जब भी मुझे इस तरीके से इंटू में रिमाइंडर निकालना है, तो मैं इसका रिमाइंडर अलग से निकालूंगा, इसका अलग, और उन दोनों को इंटू कर दूंगा। ठीक है। तो 15 को डिवाइड करके 4 रिमाइंडर आएगा, 16 को 5 आएगा। 4 इंटू 5 डिवाइड बाई 11 करूंगा, जब तक कि रिमाइंडर मतलब रिमाइंडर जो होता है उसकी वैल्यू उस नंबर से छोटी होती है। जब तक वो नंबर छोटा ना हो जाए तब तक मैं करता रहूंगा। अब 4 5 जा 20 है, 20 को 11 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर इक्वल टू 9 मुझे मिलेगा। थैंक यू सो मच।